औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्लि अलल मुमिनीना वल मुमिनाति वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. My respected viewers, I would like to focus the Holy Saint Sallallahu Alaihi Wasallam. Always speak truth. Now we start with this Holy Saint Sallallahu Alaihi Wasallam. The lesson of the day is present simple tense regarding to interrogative. तो आज पढ़ेंगे हम इंटरोगेटिव के बारे में. इससे पहले हम जो पढ़ा था वो नेगेटिव के बारे में पढ़ा था. अब देखते हैं इंटरोगेटिव का जो फॉर्मूला है वो क्या है. फॉर्मूला ये है कि हम वैसे तो ये देखें सब्जेक्ट वर्ब की पहले फॉर्म और ऑब्जेक्ट. अगर हमसे कोई पूछे ये किस का फॉर्मूला है, हम कहते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस का ये फॉर्मूला है. अगर इससे पहले सब्जेक्ट से पहले अगर हम टू लगा देते हैं तो ये बन जाएगा सिंपल प्रेजेंट सिंपल टेंस का इंटरोगेटिव. कौन सा टेंस बन जाएगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस का इंटरोगेटिव. ये इंटरोगेटिव उसका फार्मूला बन गया किसका? इंटरोगेटिव का. और फार्मूले के आखिर में हम साइन लगाते हैं क्वेश्चन मार्क का. किसका? क्वेश्चन मार्क का. तो क्वेश्चन मार्क हमने लगा दिया एंड पे, तो ये बन गया इंटरोगेटिव. अगर सब्जेक्ट सुन लें, अगर सब्जेक्ट आई हो, वी हो, यू हो, दे हो या प्लूरल नेम हो, तो इनसे पहले हम हमेशा क्यों का इजाफा करेंगे. क्या का मतलब देने के लिए. तो क्या का मतलब देने के लिए क्या करेंगे? सब्जेक्ट से पहले क्यों लगाएंगे. क्यों इसलिए लगाएंगे कि सब्जेक्ट जो है वो है आई. जो इसलिए लगाएंगे सब्जेक्ट है वही. बेस जो इसलिए लगाएंगे क्योंकि सब्जेक्ट है यू. इसी तरह अगर सब्जेक्ट है या प्लूरल नेम है तो उससे पहले हम क्यों लगाकर किसका मतलब लेंगे? क्या का. ये हमारा बनेगा सवालिया फिक्रा. मिसाल के तौर पर, क्या तुम चाय पसंद करते हो? तो क्या तुम चाय पसंद करते हो, ये है सवालिया फिक्रा. तो फार्मूले के तहत क्या होगा कि पसंद करते हैं कौन? यू. तो ये आ गया यू. लेकिन चूंकि साथ क्या आ रहा है, सवाल किया जा रहा है, लिहाजा यू से पहले क्या लग गया? टू. टू यू. या अरेंज में बात कर लेते हैं. टू यू. क्या तुम आगे क्या आता है? पसंद करते हो. ये पहली फॉर्म है. तो क्या होगा? टू यू लाइक. क्या तुम पसंद करती हो. आगे क्या आ गया? चाय. टू यू लाइक टी. क्या तुम चाय पसंद करते हो. तो ये है. अगर इसी तरह क्या मैं चाय पसंद करता हूं तो फिक्रा क्या होगा? टू आई लाइक टी. टू आई लाइक टी. अगर क्या हम चाय पसंद करते हैं तो क्या होगा? टू वी लाइक टी. क्या वो चाय पसंद करते हैं तो फिक्रा क्या बनेगा? टू दे लाइक टी. क्या अली और असम चाय पसंद करते हैं? टू अली एंड असम लाइक टी. तो ये था interrogative
रिगार्डिंग टू सब्जेक्ट हाई वही जो है एंड प्रोर नेम के हवाले से। तो अब बात करेंगे हम यहां पे तो बात यहां पे होगी कि अगर सब्जेक्ट ही हो, शी हो या इट हो या फिर सिंगुलर नेम हो तो इनसे पहले हम क्या लगाएंगे? ट्रॉज। क्या लगाएंगे? ट्रॉज। क्यों लगाएंगे? कि फिक्र का आगाज ही से हो रहा है लिहाजा डस लगाएंगे। फिक्रे का आगाज सब्जेक्ट शी से हो रहा है लिहाजा हम डस लगाएंगे। सब्जेक्ट इट का ज़हार क्या से हो रहा है लिहाजा हम डस लगाएंगे। अगर सिंगुलर नेम के साथ सवाल किया जा रहा है तो हम फिर भी हम डस लगाएंगे। मिसाल के तौर पर जैसे हमने बात की क्या वो चाय पसंद करती है। अब यहां पे आया क्या वो चाय पसंद करती है तो आगे हमने दे दिया क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क से पता चल गया ये फिक्रा सवालिया का है। तो लिहाजा हम क्या करेंगे? चाय पसंद करती है कौन? वो। तो लिहाजा लगा शी। क्या होगा? शी। तो शी से पहले क्या आएगा? डज। क्योंकि हम मतलब ले रहे हैं क्या का। फार्मूला ये है कि डू डज से कब आता है? सब्जेक्ट से पहले। तो लिहाजा डज आया है तो ही आया। यहां पे हमने पढ़ा ही शी इट और सिंगुलर नेम के साथ हमेशा डज आता है। आई विल यूज दैट और प्लूरल नेम के साथ हमेशा ट्रू आता है। लिहाजा यहां पे हम डज लगाया है इसलिए कि फिक्रे का साथ ही शी इट सिंगुलर नेम के सब्जेक्ट से होता है लिहाजा हम डज लगाएंगे क्या का मतलब देने के लिए। लिहाजा क्या बच्चे पसंद करती है तो हम क्या करेंगे? डज शी लाइक टी। डज शी लाइक टी। अगर ऐसा नहीं तो मैं इसको डायलॉग एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि अब आपको पता चल जाए क्या वो चाय पसंद करती है। कौन पसंद करती है? वो। तो है शी। तो सब्जेक्ट शी आ रहा है लिहाजा क्या का मतलब देने के लिए शी से पहले क्या लगा देंगे? डज। तो फिक्रा क्या बन गया? डज शी। उसके बाद क्या आ गया? पसंद करती है। डज शी लाइक टी। डज शी लाइक टी। क्या वो चाय पसंद करती है? इसी तरह क्या वो चाय पसंद करता है तो क्या होगा? डज ही लाइक टी। क्या ये चाय पसंद करती है? डज इट लाइक टी। क्या अली चाय पसंद करता है? तो फिर क्या होगा? डज अली लाइक टी। फॉलो में। अब बात करते हैं यहीं पे सवालिया नफी की। तो सवालिया नफी में फर्क यह आ जाता है वो कि अगर फिक्रे का सब्जेक्ट ही शी इट और सिंगुलर नेम है तो फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट का इजाफा कर देते हैं। किसका इजाफा कर देते हैं? नॉट का। और नॉट कहां लगाते हैं? वर्ब की सब्जेक्ट के बाद नॉट और उसके बाद लगाएंगे वर्ब की पहले फॉर्म। फिर लगाएंगे ऑब्जेक्ट। फिर आएगा साइन ऑफ इंटररोगेशन। तो बात यह है यहां पे क्वेश्चन मार्क तो हमने लगा दिया। तो अब बात करेंगे क्या वो चाय पसंद नहीं करती है? क्या वो चाय पसंद नहीं करती है? तो अब फिक्रा क्या बनेगा? क्या वो चाय पसंद नहीं चले करता है कर लेते हैं। क्या वो चाय पसंद नहीं करता है? क्या वो चाय पसंद नहीं करता है? कौन पसंद नहीं करता? वो यानी कि ही। तो ये चूंकि सवालिया नफी आ गया है यानी कि इन ठारों थे प्लस नेगेटिव थे तो इसके लिए हमने क्या कहा कि
सब्जेक्ट से पहले हमने डज लगाया और सब्जेक्ट के बाद वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब की पहली फॉर्म के दौरान हमने नॉट लगाकर इसको सवालिया नफी पढ़ा दिया। याद रखिए व्यूअर्स, सब्जेक्ट से पहले कभी भी नॉट नहीं लगाते, ये ग्रामर की रूह से गलत है। हमेशा जब भी लगाना है सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है। डजंट, शजंट, डोंट, शो, ये हम जो है ये लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन असल जो बेटर इंग्लिश है उसमें ये है हमेशा सब्जेक्ट के बाद नॉट होता है। तो बात ये है कि क्या वो शय पसंद करते हैं? Does he not, does he not like tea? क्या वो शय पसंद नहीं करती है? तो फिर क्या होगा? Does she not like tea? क्या ये शय पसंद नहीं करती है? Does it not like tea? क्या अली शय पसंद नहीं करता है? Does I not like tea? ये था किसके वाले से? ही, शी, इट और सिंगुलर नेम के वाले से हमने फिगरा बनाया। अगर आ जाता है डू, सब्जेक्ट से पहले हम डू का इस्तेमाल करते हैं। सब्जेक्ट से पहले हमने डू का इस्तेमाल किया, क्यों? कि सब्जेक्ट कौन सा है? आई, लिहाजा हमने डू का इस्तेमाल कर दिया। सब्जेक्ट है हुई, लिहाजा हमने डू का इस्तेमाल कर दिया। सब्जेक्ट है यू, हमने क्या का मतलब देने के लिए डू का इस्तेमाल कर दिया। अगर सब्जेक्ट है ध, तो हमने किसका इस्तेमाल किया? डू का। क्यों? क्या का मतलब देने के लिए, क्योंकि आई, हुई, यू, द से पहले क्या का मतलब देने के लिए, सवाल का मतलब देने के लिए हम डू लगाते हैं। उसके बाद अगर फ्लूअर नेम है तो तब भी हम फ्लूअर नेम से पहले भी हम टू लगाएंगे क्या का मतलब देने के लिए। लिहाजा अगर हम ये कहते हैं क्या वो चाय पसंद नहीं करते हैं, क्या वो चाय पसंद नहीं कर, चलो पहले इधर आ जाते हैं। क्या मैं चाय पसंद नहीं करता हूं? क्या मैं चाय पसंद नहीं करता हूं? तो यहां पे आ गया साइन ऑफ इंट्रोगेटिव। तो बात यह है कि वो चाय पसंद, क्या मैं चाय पसंद नहीं करता हूं? तो बात यूं हो जाएगी कि टू आई नॉट लाइक टी। क्या हो जाएगा? टू आई नॉट लाइक टी। तो अगर कहता हूं क्या हम चाय पसंद नहीं करते हैं, तो व्यूअर्स ये हो जाएगा टू वी नॉट लाइक टी। क्या तुम चाय पसंद नहीं करते हो? तो फिर क्या होगा? टू यू नॉट लाइक टी। क्या वो चाय पसंद नहीं करते हैं? क्योंकि ज्यादा है तो हम कहेंगे टू दैट नॉट लाइक टी, टू दैट नॉट लाइक टी। क्या अली और उसलम चाय पसंद नहीं करते हैं? तो हम कहेंगे क्या अली और उसलम चाय पसंद नहीं करते हैं? हम कहेंगे टू अली एंड असलम, टू अली एंड असलम नॉट लाइक टी। तो व्यूअर्स आज का लेसन ये था, मेरे वास्ते है कि आपने इसको समझ लिया कि हमेशा अगर सब्जेक्ट आई, हुई, यू, दे हो तो उससे पहले सवालिया बनाने के लिए क्या लगाते हैं? टू। और उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब की पहली फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगाते हैं। सवालिया नफी बनाने के लिए हम आई, हुई, यू, दे और फ्लोर नेम के साथ हम डू, सब्जेक्ट, फिर नॉट, वर्ब की पहली फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगाते हैं। इसी तरह ही, शी, इट अगर सब्जेक्ट हो तो सवालिया बनाने के लिए हम डज का इस्तेमाल करते हैं। सवालिया नफी बनाने के लिए हम सब्जेक्ट से पहले डोज तो लगाते हैं, लेकिन सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे, फिर वर्ब की पहली फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो इसी के साथ आज क्योंकि मगरिब की ज़ानिब स्टार्ट हो गई है तो दुआ करता हूँ कि अल्लाह आप पे, हम पे, सब पे अपने प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके रहमतों की बादशाह फरमाए। और ये दुआ भी पढ़ लें क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो ये दुआ सुबह के वक्त 3 बार पढ़ता है तो शाम होने तक, जो बंदा शाम को ये दुआ पढ़ता है सुबह होने तक ना जमीनों में ना आसमानों में कोई चीज़ ऐसी उसको नुकसान नहीं दे सकती। तो लिहाजा वो दुआ करते हैं बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मास्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला समाई व समीउल अलीम। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मास्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला समाई व समीउल अलीम। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मास्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला समाई व समीउल अलीम। सुभान
सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। कुल का भला कुल की खैर।